भर्ती से पहले भी और भर्ती के बाद भी जो बोला है उसके ऊपर मैं बिल्कुल 100% खड़ा उतरूंगा। आपको मैं हमेशा बताता हूं कि मैं कोर्स नहीं कराता, मैं भर्ती कराता हूं। और भर्ती में क्या होता है, फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन, रीमेडिकल, उसके बाद डिस्पैच आउट। जब तक कि लड़का अपने करियर में कामयाब होकर के अपने नौकरी पे ना चला जाए, जब तक की गारंटी चार्ली अकेडमी की होती है। आज इस बोर्ड पे आप लोग देख लो, इंडियन आर्मी में जो बच्चे भर्ती हुए उनको भर्ती का जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये इंटरनल डिपार्टमेंट की बात है। मतलब बच्चा वहां पे बार बार धक्के खाएगा, आएगा, तब जाकर के उसको कई बार चोट खाने के बाद उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि क्या डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी है और उसको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके पहली बार में लेकर के जाना। तो मैं चार्ली अकेडमी से जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर, आपको इंडियन आर्मी में जो सिलेक्ट हुए बच्चे, जो कहीं पर भी सिलेक्ट हुए बच्चे, उनको क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, इसका डीपली XYZ जो भी इंफॉर्मेशन होता है, दौड़ाना कैसे, भगाना कैसे, पढ़ाना कैसे, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये सारी जानकारी मैं अपने चैनल चार्ली अकेडमी के ऊपर देता हूं। अब आपको मैं इसके अंदर बताऊंगा कि सबसे पहले जो भर्ती के जरूरी कागजात है, ओपनिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम लोग। अब जब हम अपने एकेडमी के अंदर बच्चे को लेते हैं तो उसको ये पूरा डॉक्यूमेंट, ओपनिंग डॉक्यूमेंट देते हैं कि बेटा अगर आपको भर्ती होना तो ये कागज चाहिए, क्योंकि यही कागज आप लोग जब किसी फॉर्म में आवेदन करते हैं तो उसका स्कैनिंग करके आपको लगाया जाता है। ठीक है, दिल्ली वाले बच्चे जो IRO के हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने अभी इंडियन आर्मी का दिल्ली IRO से, जैसे पलवल, फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव, ये सारे बच्चे और जो अदर स्टेट के भी बच्चे, उनके लिए भी सेम यही इंप्लीमेंट होगा डॉक्यूमेंट। तो अब आपको क्या क्या लेकर के जाना है, कैसे तैयारी करना है, वो सारी चीजें बता देता हूं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिन बच्चों का कॉल आ चुका है कि आकर के डॉक्यूमेंट का लिस्ट लेकर के जाओ, या जिन बच्चों का नहीं आया तो वो परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको 101% अब जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं यहां पे हम लोग कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे। सबसे पहले आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन में जो GD में बच्चे भर्ती हुए हैं, जो ट्रेडमैन में बच्चे भर्ती हुए हैं, वो अपने 10वीं का मार्कशीट लेकर के जाएंगे। और जो बच्चे क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल में होंगे, वो अपना 12th का मार्कशीट वगैरह लेकर के वहां पे जाएंगे। जो आपका PCM का होगा तो PCM का होगा, अगर जो कॉमर्स वाला होगा तो कॉमर्स वाला। क्लियर है? हाँ। सेकंड आपका है आधार कार्ड। जो बच्चे अपने फॉर्म भरते समय जिस आधार कार्ड पे जो आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, वो अगर उसमें कोई करेक्शन नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किया, तो आप उसी का सारा एक्टिविटी करके लेकर के जाएंगे, दूसरा वाला नहीं। अगर आपने कोई करेक्शन किया तो पहले वाला और दूसरा वाला दोनों लेकर के जाना हो। लेकिन अगर ऐसा किसी ने किया तो एक बार आकर के ऑफिस में मिल लेना, फंस मत जाना। ठीक है। तीसरे नंबर पर डोमिसाइल। डोमिसाइल जो आपका SDM द्वारा वहां पे बनता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनता है, तो वो वाला सारा लेकर के जाना। जिस बच्चे का अभी डोमिसाइल का डेट बचा हुआ, वो परेशान ना हो, चाहे वो 15 दिन भी बचाओ। और जिसका अगर डेट एक्सपायरी होने वाला एक आधा दिन बचा है, वो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका भर्ती के टाइम का वो डोमिसाइल वैलिड माना जाता है। लेकिन मैं यहां पे एक बात बोलूंगा कि आप क्या करना, डोमिसाइल का एक क्या कर देना, रिन्यूअल के लिए एक फॉर्म आवेदन कर देना, जिससे आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो बच्चे SC, ST, OBC है, उनका तो ऑलरेडी बना हुआ। जिनका जर्नल का है तो अपने दिमाग के अंदर डाल लेना, जो जर्नल वाले बच्चे बोलते हैं हमारा तो कोई OBC का बनता ही नहीं है, जर्नल का तो कोई सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जर्नल वाले बच्चे के लिए एक एफिडेविट वहां पे इंडियन आर्मी के अंदर मांगा जाता है। एफिडेविट कौन सा? जो आपका नोटरी वाला होता है, जो आपके SDM के कोर्ट के आगे पीछे जो बंदा टाइपिंग वाला बैठा होता है ना, उसी को जाके बोलना है कि भैया एक मेरा एफिडेविट बना दो, बिलोंग टू जनरल कास्ट। ब्राह्मण लिख देगा ब्रैकेट में, या राजपूत लिख देगा, जो भी है। ठीक है, तो आपको वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट में पहला कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये होगा, और एक दूसरा जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका निगम पार्षद से बनेगा। ठीक है, जो आपका वार्ड निगम पार्षद होता है। ठीक है, MLA के पास मत चले जाना कि हमारे चाचा ताऊ का जान पिता ने, आपको निगम पार्षद के पास जाना होगा बेटा, और वो आपको अपने लेटर हेड पे लिख करके देगा कि ये लड़का फलाने सिंह का लड़का, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। क्लियर है? तो आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका अगर जर्नल का तो एफिडेविट, और बाकी OBC SC है तो वो लेकर के जाएगा। और सेकंड कहां से लेगा? वो आपको निगम पार्षद से लेना। ठीक है, अगर गांव विलेज का होगा तो मुखिया से ले लेगा। अब आ जाते हैं यहां पे हम लोग ये
कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको यहां पे सेम इसी व्यक्ति से लेना है, निगम पार्षद से। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनेगा वो आपका पीसीसी वाला से कवर करेगा, जो मैं कि आपको अगले पेज पे बताऊंगा। तो आपको एक अपना निगम पार्षद से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा करके ले जाना। अगर आपके पास स्कूल का पड़ा हुआ है या कोई आपसे इससे पहले आपने कोई वेरिफिकेशन करवा रखा है तो वो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, यहां पे लिखा हुआ बिजली का बिल। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, ये जो हमने आपने देखा होगा कि भर्ती के जरूरी कागजात, अब बच्चों को जब एडमिशन लेता हूं तभी ये लिस्ट देता हूं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैं डोमिसाइल बनाने के लिए बच्चों को मेंशन करवाता हूं। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें ऑलरेडी होंगी, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको इतना कंपलसरी नहीं दिया गया वहां पे। अगर किराएदार लड़का तो रेंट एग्रीमेंट ऑलरेडी बना रखा होगा, जब भी तो डोमिसाइल बनाया होगा ना। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप मकान मालिक हो तो बिजली का बिल लगाया होगा, तो ये आपके पास होगा। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा देना, नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकता। बात होता है वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड में दोस्तों अगर आप 18 साल से ऊपर के हो, कुछ बच्चे 17.5 में भी भर्ती हो जाते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन जो 18 साल में है उनको रिक्वायरमेंट तो है, बट अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप अप्लाई कर देना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम आ सकता है। तो मैं इसको भी, वोटर आईडी कार्ड को भी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आप आर्मी की भर्ती में सिलेक्ट हो तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि दिल्ली पुलिस में है। तो यहां पे अगर आपके पास है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ दोस्त। तो मैं यहां पे भी इसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। अब आ जाते हैं हम लोग पैन कार्ड। पैन कार्ड 100% इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड के बिना आप वहां पे जाओगे तो बहुत सारी चीजों में आपको अड़चन आ सकती है बेटा। तो आप लोग अपना पैन कार्ड अगर नहीं बना हुआ है तो 125-200 रुपए में कैफे वाले के पास जाकर के आज ही अप्लाई कर देना, ताकि आपका पैन कार्ड बन करके आ जाए और आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी ना आए। टाइम मिलेगा, 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। अनमैरिड सर्टिफिकेट दोस्त, अब आप सोचोगे कि अनमैरिड सर्टिफिकेट कहां से लाओ? अनमैरिड सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, क्योंकि शादीशुदा नहीं हो तो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर शादीशुदा हो तो आपको मैरिड का जो सर्टिफिकेट होता है, जो एसडीएम बना करके देता है, उसमें बहुत सारे बबंडर होंगे। तो जो बच्चा अगर कोई मैरिड भी है तो आप मैरिड का मत लगाना, इनको परेशान हो जाओगे, बहुत सारे कागज मांगे। इसलिए बढ़िया, आप सबसे बढ़िया नोटरी वाले से अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवा लो, 50 रुपए का बनेगा और वही सबमिट करना है। ये नहीं कि जाकर के मेरा गर्लफ्रेंड भी है, मेरा बीबी भी है, बच्चा भी है, परेशान हो जाओगे। परेशान मत होना, अनमैरिड सर्टिफिकेट देकर के आप आराम से बच सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पे सिंगल बैंक अकाउंट या ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट खुला तो उसका भी पासबुक और उसका पहला पेज लगा देना, ताकि वहां पे जाते ही आपको किसी तरीके से कोई ज्यादा अड़चन ना, आपको सैलरी टाइम से आ जाए। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको बहुत ही और ज्यादा आसानी होगी। मम्मी या पापा के साथ अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट बना रखा तो बनवा लेना। उसके बाद अब आ जाते हैं हम फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स में क्या होगा कि आप अपना फोटो डिजिटल कैमरे से खिंचवाना, नकली से मत खिंचवा लेना। 50 के 100 खिंचवा करके लेके जाते हैं, बाद में परेशान होते हैं। तो आपको अपना फोटो, आपको अपने मम्मी का, पापा का, और जो आपके डिपेंडेंट छोटे भाई बहन जो आपके घर के अंदर है, उनका भी फोटोग्राफ्स करवा लेना। और एक आपको अगले नेक्स्ट पेज में मैं बताऊंगा कि आपको एक फैमिली फोटो करवानी होगी, उसका साइज बता दूंगा। उसके अंदर आधा आधा भी आएंगे तो भी चल जाएगा, या बैठ के खिंचवा रहे होंगे तो भी चल जाएगा। तो उसके अंदर वो फैमिली फोटो आपको देना होगा, उसका साइज भी मैं आपको बता दूंगा। एक ही साथ खिंचवा लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है इसके अंदर रिलेशन या एनसीसी या हील या स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट। अगर किसी भी बच्चे के पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वो स्कूल में जीता हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीता हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट भी किया हो, तो आप वो सर्टिफिकेट उसके अंदर लगा देना। एनसीसी का हो तो वो लगा देना, कोई भाई या कोई पापा आपके गवर्नमेंट जॉब में तो लगा देना। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही। अब आपको वहां से क्या मिलेगा, जिसके बिहाफ पे आपके और डॉक्यूमेंट वहां पे रेडी करके देने होंगे, जिसके लिए आप वहां पे जाकर के टेंशन में हो जाओगे। तो मैं आपको टेंशन फ्री कर देता हूं मेरे भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई बैठा हुआ है। इंडियन आर्मी हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी चीज की भर्ती के अंदर ना डीपली नॉलेज रखता हूं। अपने इंडियन आर्मी की सर्विस के साथ साथ मैंने वहां पे भर्ती के जो एक्सपीरियंस लिए, जो इतने 12 साल से बच्चों को यहां पे भर्ती करवा रहा हूं, उसमें आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होने की जरूरत नहीं, जब तक कि मैं जिंदा हूं। क्लियर है बेटा? तो आपको किसी और चैनल पे या किसी और जगह पे भटक करके परेशान नहीं होना है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं आप लोगों को कि यहां पे क्या होगा। ये आपको दिख रहा है, यहां पे आपको पीसीसी, एनसीआर, सचो मैं आपको बताता हूं क्या ये। जब आप वहां पे, अभी आपको कॉल करके बुलाएंगे आईआरओ के अंदर, जब आप आईआरओ में जाओगे, वहां पे
इंडिपेंडेंट रिक्रूट ऑफिस, स्वतंत्र भर्ती कार्यालय में जाओगे तो आपको वहां से 5 या 6 फॉर्म देंगे, जिसके अंदर एक फॉर्म होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि ये बच्चा इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो गया है, और उसका एक ठप्पा मार करके देंगे, यू आर सिलेक्टेड कैंडिडेट इन इंडियन आर्मी का। ठीक है, अब उसके बिहाफ पे क्या होगा, आपका पीसीसी होगा कि भाई ये इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ तो इस बच्चे का एक पीसीसी करवाना है। तो जब आप पीसीसी के लिए कैफे वाले के पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि किसके बिहाफ पे, तो आप उसको वो सर्टिफिकेट दिखा देना। हाँ, एक बात और बता देता हूं, नोट कर लेना सभी बच्चे, ये जितने भी कागज वहां से आपको मिलेंगे ना, उन सबका ना कम से कम 5-5, 6-6 बिल्कुल कलर फोटो करवा लेना दोस्त, नहीं तो बाद में क्या होता, कुछ गलत वलत हो जाता तो भागोगे, चक्कर काटोगे, परेशान होगे, सर मेरा गलत हो गया। तो सबका एक कलर फोटो करवा लेना, 10-20 रुपए लगेगा, लालच नहीं करना मेरे भाई, लालच करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। तो अब उसके बिहाफ पे आपका एक पीसीसी हो जाएगा, ये आपका 7 से 6 दिन में आ जाएगा। पीसीसी करवाओगे तो आपके घर पे पुलिस वाले का चेकिंग होगा और ये सारे एक्टिविटी करेंगे, तो उनको थोड़ा सा मिठाई खिला देना। मिठाई समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि सर मैं तो अब इंडियन आर्मी का, नहीं, मिठाई देना है, कलयुग है, इंडिया में अब बिना मिठाई के कोई एक्टिविटी नहीं होता है, तो मिठाई खिला देना बेटा। ठीक है, सेकंड है इसके अंदर एनसीआर, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, की आपने किसी का कोई, आपका ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं जिससे कि आप आतंकवादी हो, किसी से आपने मर्डर कर रखा हो, कुछ भी हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, तो ये इसी के बिहाफ पे हो जाता है। जब आपका पीसीसी हो रहा होगा तो उसके साथ साथ जो वेरिफिकेशन होगा, तो ये रिकॉर्ड आपका जो एसएचओ होगा, एसएचओ के रीडर के पास उसके सिस्टम में रिकॉर्ड फीड हो जाएगा, तो उससे भी चाय पानी का सारा एक्टिविटी करके आप क्या ले लोगे उससे, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपको डराएगा कि आपका ऐसा है, ऐसा बोलना, सर कुछ भी नहीं है, आप मेरे माँ बाप हो, बहुत गरीब परिवार का हूं, मिठाई खिला दूंगा, और उसके बाद आप उसको ये सर्टिफिकेट ले लेना। अब आ जाते हैं एसएचओ का साइन, वो जो फॉर्म मिलेगा ना उसमें एसएचओ का साइन, एसडीएम का साइन, काउंसलर का साइन का कॉलम दिया होगा। अब इसमें एसएचओ के वेरिफिकेशन, एसएचओ के साइन में ना आपको बहुत दिक्कत आएगा भाई, वो बोलेगा ये करवा के लाओ, ये करवा के लाओ, तब मैं साइन करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं। इंडिया का सबसे, जो पुलिस महकमे में सबसे निचला ऑफिसर्स रैंक है वो है एसएचओ का। ये बहुत डरपोक होते हैं, कई लोग इसमें फंसा देते, कहीं तो उनकी नौकरी चली जाती है, इसलिए डरते हैं। लेकिन ये 100% आपके फॉर्म पे साइन करेंगे, परेशान नहीं होना। इतने सालों से जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं सबका वेरिफिकेशन होता है, सब पे एसएचओ का साइन होता है, तो आपको परेशान नहीं होना। बस ये ध्यान रख लेना कि अग्नि परीक्षा आपका डॉक्यूमेंट में ही होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं भर्ती होकर के भी ट्रेनिंग पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त मैं जिंदा हूं, अभी जीतू फौजी तुम्हारा भाई, चार्ली एकेडमी जिंदा है, आपको भर्ती करवाया तो आपको आगे तक भी पूरा पहुंचाएगा। उसके बाद आ जाते हैं एसडीएम का। एसडीएम का भी एक फॉर्म में कॉलम है, वहां पे आप किसको लेकर के जाओगे, ये व्यक्ति को, इसको, ये जो 2 गारंटर है, ठीक है, ये 2 गारंटर को वहां पे लेके जाना, इसका आधार कार्ड लेके जाना, और वहां पे एसडीएम को दिखाना है कि सर मैं आपके आशीर्वाद से, दुआ से इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया हूं, सर मैं आपके क्षेत्र का रहने वाला हूं, आप ही के यहां से डोमिसाइल बनवा के ले गया था, तो वो उसको बिहाफ पे देगा और उसके बाद साइन करवा लेगा। उसका जो गेट पे प्यून होता है, प्यून के लिए मिठाई उठाई ले लेना और जल्दी काम करवा देगा। क्लियर है? हाँ, परेशान नहीं होना बेटा बिल्कुल भी। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो व्यक्ति है, मैंने पहले पेज पे भी आपको बोला था कि काउंसलर का वहां पे एक बार रोल था, किसमें, कास्ट सर्टिफिकेट वाला, जो इसके उस पे लेटर हेड पे करवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इसके लेटर हेड पे करवाना। और थर्ड जो है कि इस काउंसलर का एक और रोल है, जो आपको एक फोटो फ्रेम का साइज दिया होगा कि इसमें आप अपने मम्मी का, पापा का, एक अपना और एक छोटे भाई बहन का फोटो लगवा करके, तो यहां पे ठप्पा लगवाना होगा, किसका, आपको निगम पार्षद का ठप्पा लगवाना होगा, उसके अंदर कॉलम दिया होगा। तो इससे आपको 3 काम करवाने होंगे। तो ये निगम पार्षद का बहुत इंपॉर्टेंट, जो काउंसलर लिखा हुआ है वो निगम पार्षद है। क्लियर बेटा? गांव वाले जो देहात क्षेत्र के होंगे, जैसे पलवल में बात वगैरह जो होंगे, तो उनका सरपंच या मुखिया कर देगा। अब यहां पे लिखा हुआ फादर डॉक्यूमेंट, मदर डॉक्यूमेंट और डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट। डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट का मतलब मैं बता देता हूं कि जो आपके ऊपर आधारित होंगे, जैसे आपके छोटे भाई बहन है या फिर आपके मम्मी पापा भी, जब आप गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हो तो आपके ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इनके सारे कागज आपके जो 958 जो गवर्नमेंट का बनता है उसके अंदर आपका लगेगा। ठीक है, 958 आप कंफ्यूज मत होना, ये डिपार्टमेंटल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूं कि पापा का डेट ऑफ बर्थ सही से भरना बेटा। अगर उनका क्लियर डेट ऑफ बर्थ है तो क्लियर लिखना, अगर क्लियर नहीं तो उनका ईयर्स लिख देना कि टोटल कितने ईयर्स के हो गए। ठीक है, जैसे 10 साल पहले बना होगा तो उसमें 55 होगा, तो अभी आप भरोगे 10 साल बाद 65 लिखना है, वो 55 लिखा हो तो 55 ही नहीं भर देना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। इनका स्पेलिंग, मम्मी का, पापा का, ये सब सारा चीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक चीज और ध्यान रख लेना, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन है ना, उनका
उनको आपके भर्ती होने के बाद कोटा मिलेगा रिलेशन सर्टिफिकेट बन करके। तो उनका डेट ऑफ बर्थ बहुत आसानी से भरना, बढ़िया से भरना, उनका नाम का स्पेलिंग बढ़िया तरीके से भरना, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो रिलेशन सर्टिफिकेट बनाने। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, गुड, शाबाश। अब आ जाते हैं हम लोग कि आपका एक रजिस्टर्ड अधिकारी पे साइन। ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने जो आप लोगों को यहां पे बताया है या यहां पे बताया, इन सारे कागजों को मिलाकर के और इनके साथ और भी कुछ जो एफिडेविट फलाना ढिनका जो भी बनेगा, टोटल कम से कम 20 से 25 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे दोस्त। कितने? 20 से 25। अगर आपके 20 डॉक्यूमेंट और वो बोलेंगे क्या कि इनके 9 या 10 कॉपी करवा के लाना सारे कागजों का। अगर 10 कागज हो जाते हैं दोस्त तो लोग लगभग कितने हो गए? 200 कागज हो गए। अब इस 200 कागज पे किसका साइन करवाना है? इनका करवाना है। ये जो महाशय हैं इनका साइन आपको करवाना है। कैसे? अब इसमें कौन कौन होंगे भाई? इसमें तो रजिस्टर्ड ऑफिसर लिख दिया। आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो प्रिंसिपल है, जो सरकारी स्कूल में जो कोई पहला प्रिंसिपल, एक होता है वाइस प्रिंसिपल और एक होता है मेन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का साइन चलेगा। दिल्ली के अंदर कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई भी हॉस्पिटल के अंदर अगर एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे वो आंख का हो, चाहे दांत का हो, चाहे कान का हो दोस्त, अगर वो आपके डॉक्यूमेंट पे साइन मारने के लिए तैयार है तो आप उसका वैलिड हो जाएगा और वो बंदा उसका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। कोई होम मिनिस्ट्री में हो, कई बड़े अधिकारी पद पे हो, तो इनका ठप्पा वगैरह सारा चीज वैलिड है, चल जाएगा। तो इनसे साइन करवा करके मेरे भाई आपको आईआरओ के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो आपको कुछ दिन बाद बता दिया जाएगा कि आपका एक रीमेडिकल होगा और फिर आपको क्या कर देंगे? डिस्पैच आउट कर देंगे। फिर आप इंडियन आर्मी के अंदर सेंटर में चले जाओगे, ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद कसम परेड होगा, कसम परेड के बाद एक आप देश के सोल्जर बन जाओगे। फिर आप जिंदगी भर एंजॉय करो, आप देश की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो। और अगर आपको इस बीच में कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी होती है या आपके पीछे जो आपके दोस्त भाई हैं उनको दौड़ने में, भागने में, पढ़ने में, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे भाई आपका ये भाई जीतू फौजी बैठा हुआ, आप लेकर के आ जाना। नए हो तो दोबारा बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारी जानकारी आपको यहीं दे दूंगा। पुराने हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर कर देना ताकि और भी किसी भाई को इससे फायदा मिल जाए। क्लियर है? जय हिंद।